छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, साडा हक हम क्या चाहते अगर हम रेगुलाइजेशन चाहते हैं तो सभी भाई लोग प्रोटेस्ट में गाड़ियों के पीछे बैठे हुए हैं, छांव में बैठे, प्लीज तस्वीरें आपको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की बाहर की दिखा रहा हूं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जो है वो आप देख रहे हैं। उस दफ्तर के बाहर जो है यहाँ पर रेवरे खेल के तमाम एम्प्लॉयज़ जो है वो एक बार फिर से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल इस तरीके से तमाम तस्वीरें जो थी वो मैंने दिखाई थी। उस तस्वीरों में रविंद्र रैना यहाँ पहुँचे थे। रविंद्र रैना यहाँ पहुँचे, उन्होंने पहुँचने के बाद ये कहा कि हम जो है एलजी साहब को उन्होंने फ़ोन लगाया और एलजी साहब को फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्डर जो है ये फेक है, ऐसा कोई ऑर्डर निकाला ही नहीं गया। और रविंद्र रैना ये भी कहा कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते जो लोग नहीं चाहते कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के काम करे। उन्होंने ये बयान दिया था वो दिया था और आज जो है वो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर तादाद देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा तादाद है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, पीछे की तस्वीरें देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और यही कार्यालय के सामने ये लोग कल भी बैठे थे, यहीं पर रविंद्र रैना जो थे वो कल पहुँचे थे और आज एक बार फिर से यहाँ पर ये लोग जो है ये एकत्रित हुए हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का। कल आपने प्रदर्शन यहाँ पे किया था, रविंद्र रैना यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने यहीं पर आपके सामने एलजी को फ़ोन किया था, कहा गया था ऑर्डर फेक, उसको एलजी साहब ने ट्वीट किया था। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आपकी मांग क्या है? पहले सारे नमस्कार वो बात ही कर लें, मेरी बात सुनो ना। वो जो ट्वीट किया था वो तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट थी ना डेली एक्सेलसियर की, उसके ऊपर हमारे लिए कब बोला था टर्मिनेट हो गए हम, वो तो ट्वीट था उसके लिए। हम किसी और मैटर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो पोस्टें हैं डी फ्रीज कर दी गई हैं, उनको फ्रीज किया जाए और हमें रेगुलाइज किया जाए। हम जो 3-4 साल से अपनी जंग लड़ रहे हैं, तो आज आप वो ऑर्डर निकाल दोगे, हमें हमारी जो पोस्टें हैं डी फ्रीज कर देंगे, तो वो हम तो उस मैटर पे थे। वो तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट थी उसकी डेली एक्सेलसियर की ट्वीट था उसके रिलेटेड, ना कि इसके रिलेटेड। कल रविंद्र रैना जी से भी मिलने अंदर पहुंचे थे, आपके कुछ लोग गए थे वहाँ पर, उस समय क्या बातचीत? तो ये चीज़ें जो आपने कही वहाँ पर रखी गई थी? वहाँ पे कोई रखा गया था, वहाँ पे बेसिकली 2-3 हमारे साथ रेवरे जंगलात वाले भी गए थे और क्योंकि उनके लिए तो उन्होंने एनवाइस भी थे, उनके लिए ऐसा था कि उनके लिए एक ऑर्डर आ गया था मतलब कि क्रिएट करने का, तो वो सारा मैटर क्या था, एक मिक्स हो गया था। हमारा मैटर जो था वो मैटर वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अभी उन्होंने उस न्यूज़ की जो रिपोर्ट आई थी उसके रिलेटेड ट्वीट हुआ ना, लेकिन जो हमारा मैटर है उसके ऊपर तो कोई ट्वीट नहीं हुआ, ना उस पर कोई ऑर्डर आया। हमारा ऑर्डर आना चाहिए, उस ऑर्डर को रिवोक होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ से उठेंगे। कहा गया था कि एलजी साहब से भी आपको मुलाकात जो है वो करवाएंगे, कल हुआ है, डिसाइड हुआ है कि आपको लेके जा रहे हैं एलजी साहब से मुलाकात? बोला गया है एलजी साहब से हमें मिलाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कुछ, ना कोई ऐसा बोला गया है कब लेके जाएंगे, कब अपॉइंटमेंट होगा, ऐसा तक अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप। और जिस तरीके से ये ऑर्डर निकाला गया था उसकी क्लैरिफिकेशन में ट्वीट जो था वो आया था और हम जो है वो रेगुलेशन चाहते हैं, ये कहना इन तमाम एम्प्लॉयज़ को। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कि कल प्रदर्शन जो किया गया था, उस प्रदर्शन में जब रविंद्र रैना यहाँ पहुँचे थे उसके बाद इनकी मुलाकात उनके ऑफिस के अंदर जाकर भी हुई। उसमें तमाम बाकी डिपार्टमेंट के जो जैसे रेवरे जंगलात की बात करें, एनवाईसीज़ की बात करें, वो भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने बातचीत करी। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो ऑर्डर निकाला गया था उस ऑर्डर को जो है वो क्लैरिफिकेशन में एलजी साहब ने ट्वीट किया है, ऐसा इनका कहना है। और कहीं ना कहीं हमारी जो है वो बात जो है वो हो सके और हमें जो है रेगुलाइज किया जा सके, यही मुख्य तौर पर जो हमारी मांग है वो यही है और यही कह रहे हैं। फ़िलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हुआ और लगातार कल से प्रदर्शन जो है जारी है और एक ही मांग अब कहीं ना कहीं रेगुलेशन की बात जो है वो की जा रही है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इसे लेती है, क्या डिपार्टमेंट के कोई शख्स जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और कितने लोग जो है वो यहाँ आएंगे, कब पहुँचेंगे? सभी सामने आ जाए, मेरे पीछे से कोई नहीं रहे, सभी सामने चल जाए।
आप तादाद देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर ये लोग यहाँ पहुँचे हुए, और अब कहीं ना कहीं मुश्किल और चैलेंजिंग सिचुएशन भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिस तरीके से एक ऑर्डर निकाला गया और उस ऑर्डर को उसी समय जो है ये कहा गया कि हम इस ऑर्डर को, हमने ये ऑर्डर को नहीं निकाला और हम इस ऑर्डर को जो है वो आगेज किसी को नहीं करेंगे। उसके बाद एलजी साहब जो है उन्होंने कॉल पे बात करी थी, उसके बाद एक ऑर्डर जो था वो भी निकाला गया था। फ़िलहाल ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाता हुआ, और तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। अब की बार 50 पार का नारा, क्या ऐसे इन्हीं लोगों के साथ जो है, इन लोगों के बिना जो है वो अब की बार 50 पार होगा? क्या लगता है, नहीं होगा या होगा? काफ़ी कुछ तस्वीरें होंगी और अब बाकी लोगों से भी बातचीत जो है वो करेंगे, लेकिन ये चेहरे आप देख लीजिए जनाब, और ये कहीं ना कहीं वोटर्स हैं, इन्हीं लोगों के साथ आप लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में आएंगे, लेकिन अगर आप जो है ऐसा ही करेंगे तो फिर सरकार बनाना क्या, सरकार में बैठना जो है वो मुश्किल होगा। कल प्रदर्शन किया गया था, आज क्या मांग लेके आ रहे हैं? सर वही मांग जो पहले 3-4 साल से मांग रहे हैं, हमें रेगुलाइज करो और 5 साल का प्रोबिशन पीरियड करो और 1 टाइम रेगुलाइजेशन करो और पूरी 3000 की 3000 पोस्टें क्रिएट करो। रविंद्र राणा से मुलाकात कल हुई, अंदर आपको लेके गए ऑफिस में, आप अंदर पहुंचे थे, वहाँ पर आपने ये तमाम मांगे रखी, मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने कहा है, क्योंकि कहा था कि आपके 10 लोगों की टीम बनाई जाए, हम उनको एलजी साहब से मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, ऐसा कुछ हुआ? सर बोला तो था, मगर फ़ोन भी किया एलजी साहब को, मगर सर एक लेटर उनका गया, मगर हमारे पास अभी कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं आया हमारे पास। एक ट्वीट आया है वो डिसएंगेज के बारे में, मगर हम जब डिसएंगेज थे ही नहीं तो हमें क्यों बोलेंगे डिसएंगेज। हम चाहते हैं कि हमें रेगुलाइज करो और हमें अपना हक दो, और हमें कम से कम बेसिक सैलरी तो दो 5 साल से पहले, और जो यूटी में फॉल करते हैं हम अपना हक मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं। आज 4000 से गुजारा नहीं हो रहा है, घर नहीं चल रहा है, 1500-2000 तो किराया लगता है महीने का स्कूल जाने में, फिर क्या 1000 बचता है। बच्चों को दो या घर वालों को दे। मुझे एक बेटी है 3 महीने की, मैं उसको कैसे उसकी वो जायज़ तमन्ना है वो कैसे पूरी करूं, उसकी ख्वाहिश जो है वो कैसी पूरी करूं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें हमारा हक दो जितना बनता है। आज के ज़माने में, आज के रूल्स में जो यूटी बनाई है आपने, इसके तहत हमें हमारा हक दो, बस ज़्यादा कुछ मांग नहीं है। बस यही गुजारिश है एलजी साहब से कि हमारे मसले पे नज़रसानी करे और जल्द अज जल्द उस पर डिसीजन ले, क्योंकि हम सड़कों पे नहीं आते, हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और बढ़ावा देते, मगर हमें मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा और हमें सड़कों पर बैठना पड़ा। कहाँ ये हमारी बहनें, कहाँ हमारे ये भाई लोग घरों से निकल कर आए, किसी को परेशानी घर में, किसी को क्या, मगर कोई नहीं समझता। समझेगा कौन? हमें उम्मीद है सिर्फ एलजी साहब से, और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर सुन रहे हैं तो हमारे मसले पे थोड़ा बहुत कुछ बताए और डिसीजन ले। बताना क्या डिसीजन ले, हमारा हक हमें दो बस। और भी लोग इनसे भी बातचीत करूँगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो दिए गए हैं, लेकिन बेटी आज सड़क पर है, क्या करना चाहिए? सारे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे सिर्फ नारे ही हैं। अगर ऐसा होता कुछ प्रैक्टिकल तो लड़की से बेटी सड़क पे नहीं होती। इनके बस नारे ही हैं, आज ये हो जाएगा कल वो हो जाएगा, पर प्रैक्टिकल लेवल पे ये कुछ करते नहीं है। हमारा सिंपल जेन्युइन डिमांड थी कि हमारा प्रोबेशन पीरियड कम किया जाए, हमें रेगुलाइज किया जाए। हम सिर्फ रेगुलाइज होना चाहते हैं, हमारी यही डिमांड है और यही रहेगी। इनको इतनी सी बात समझ ही नहीं आती है, ये अपने ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अंदर इनके पता नहीं क्या ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इनके बंदे बैठे होते हैं, ये अपना ही चलाते हैं, हमारी बात कभी सुनते ही नहीं है। और जब हम इनसे अपनी डिमांड रखते हैं तो हमें सिर्फ झूठ बोला जाता है कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, हम पे विश्वास कर रही है। 4 साल 3 साल हो गए हमें इन पे यही विश्वास करते। कल भी इन्होंने हमें झूठ बोला, हम इन पे कितना विश्वास करेंगे? बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी तो हम कहाँ जाएंगे? कैसे रविंद्र राणा यहाँ पहुंचे, उसके बाद मुलाकात करने के लिए अंदर भी लोग गए थे कुछ उनसे। उस समय ये तमाम चीज़ें जो आप कह रही हैं अभी, ये चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई हैं, मेमोरेंडम जो है वो दिया गया है? हाँ जी सर, सब डिस्कस हुआ था। उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग उनके साथ फिक्स कर दी जाएगी, उनके साथ फिक्स कर दी जाएगी, आप अभी आराम से घर जाइए, कल आना, मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं के साथ एलजी साहब के लिए कह रहे हैं? हाँ जी, एलजी साहब से मैं फिक्स करवाऊंगा, उसके साथ मैं फिक्स करवाऊंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा ऑफिस यहीं पे है, हम यहीं पे, आप आना। लेकिन जब बात करने की बारी आती है, ना तो एलजी साहब दिखते हैं, ना तो फिर कोई दिखता है, कोई नहीं दिखता है हमारे साथ। सिर्फ प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए बोल दिया जाता है कि मैं आपके साथ हूँ, पर प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो। मांग आपकी रेगुलाइजेशन? हमारी मांग रेगुलाइजेशन की है। ये तस्वीरें और
मेन जो मोटिव और जो उनकी एक मांग है वो अभी रेगुलेशन की है, और इस तौर पे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई बाकी तमाम डेट्स भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कल भी जिस तरीके से रविंद्र रैना यहीं पर इसी ग्राउंड के बीचों बीच जो थे वो पहुंचे थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब जो है ये ऑर्डर जो निकाला गया है, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर ही लोग हैं, भीतरी लोग हैं जो चाहते नहीं है कि सरकार जो है वो सही तरीके से कामकाज कर सके और एक तालमेल जो है जनता के साथ सही जो है वो बिठा सके। और यहाँ से उन्होंने एलजी साहब को कॉल किया था, यही वो ग्राउंड था, और उसके बावजूद कल लगा था कि शायद रेवरे खेल के तमाम जितने भी टीचर्स हैं वो अब घरों में चले जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से जब सुबह हुई तो एक मैसेज आया कि प्रोटेस्ट एक बार फिर से यहाँ किया जाएगा। और यहाँ पहुँचे, और ये ऑफिस बात करें भारतीय जनता पार्टी का, तो यहाँ पर रविंद्र रैना कल थे, कल इनकी मुलाकात यहीं पर हुई थी। और उसके बाद आज सुबह जब हुई है तो शायद जो ऑर्डर निकाला गया था उसको तो फिलहाल एलजी साहब ने ट्वीट किया, लेकिन इनको वो ऑर्डर मंजूर नहीं है, रिटर्न में ऑर्डर चाहिए। और साथ में ये कहा गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहू एक्सप्रेस पर। इधर हो रहा के साथ शुभ लगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।